हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ निफ्टी के बारे में और 4 ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि एक अच्छा खासा रिटर्न बना के आप लोगों को दे सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स कि निफ्टी की जो क्लोजिंग हमें देखने को मिली है 24,609 की मिली है। आप लोगों को एक चीज़ मैंने कल बहुत क्लियर कट बताया था, निफ्टी अगर 24,780 के ऊपर जाता है तो इट में पॉसिबल है 25,000 का लेवल टच करेगा। लेकिन अगर 24,780 के नीचे रहेगा तो ये जो है नेगेटिव रहेगा। और यहाँ पे एक चीज़ हमें यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया है कि निफ्टी जो है यहाँ पे जो आरएसआई आप लोग देख रहे हैं 60 से टर्न अराउंड मार रहा है 40 की तरफ। इसका मतलब है थोड़ा सा जो है निफ्टी वीक है। लेकिन अभी क्या है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मार्केट में थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज़ जो है फैला हुआ है कोरोना का, उसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे 4-5 दिन से यहाँ पे सेलिंग प्रेशर हमें मार्केट में दिखाई दे रहा है। तो चलिए आज का जो हमारा पहला स्टॉक है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। ये स्टॉक मैंने क्यों सेलेक्ट किया, इसका नाम है एस्ट्रल लिमिटेड। इसका जो आज का क्लोजिंग हुआ 1442 रुपये पे हुआ है। यहाँ पे देखेंगे जो हमारा आरएसआई वो 60 के एबव है। जब किसी स्टॉक का आरएसआई 60 के एबव होता है तो थोड़ा सा वो स्टॉक हमारे लिए स्ट्रांग होता है। यहाँ पे देखेंगे जो 2432 का एक रेजिस्टेंस एरिया था जिसपे मल्टीपल टच बने हुए थे, फाइनली इस लेवल को एस्ट्रल लिमिटेड ने 1442 की क्लोजिंग दे दिया है। मतलब इसको ब्रेक करके क्लोजिंग भी 1442 की दे दिया है। तो यहाँ पे जो हमें टारगेट दिखाई दे रहा है, पहला टारगेट हमें दिखाई दे रहा है 1512 रुपये का। अगर वहीं पे बात करते हैं हमारा जो दूसरा टारगेट रहने वाला है, दूसरा टारगेट रहने वाला है ऑलमोस्ट हमारा 1630 के आसपास। तो यहाँ पे एक चीज और हमें समझ में आ रही है कि इस स्टॉक पे ये जो वैल्यूम आज का जो वैल्यूम है, यानी जो थर्सडे का वैल्यू आप लोग देख रहे हो, ये कितना ज्यादा हाई वैल्यूम है। तो एक अच्छा खासा यहाँ पे हमें वैल्यूम भी देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से हमारा आरएसआई भी जो है 60 के ऊपर आ गया है। और हमारा जो प्राइस है ये रेजिस्टेंस एरिया 1432 के ऊपर ट्रेड कर रहा है 1442 के, जिसका फंडामेंटल भी बहुत अच्छा है एस्ट्रल लिमिटेड का। और यहाँ पे देखेंगे स्टॉक अच्छे खासे वैल्यूम के साथ आज जो है ऊपर के साइड जो अपना रेजिस्टेंस था उसको भी ब्रेक करके क्लोजिंग भी ऊपर दे दिया है। तो चलिए आज का जो दूसरा स्टॉक है उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं, उसका नाम है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। तो यहाँ पे इसकी जो क्लोजिंग मिली है 1903 रुपये की मिली है। इसको सिलेक्ट करने का क्या रीजन है मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। कोचिन शिपयार्ड का जो 1735 का एरिया था, एक रेजिस्टेंस का एरिया था। और यहाँ पे पहली बार जब ये स्टॉक इसको ब्रेक करने आया तो ब्रेक नहीं कर पाया, यहाँ से यू टर्न बना लिया, मतलब नीचे की साइड आ गया। तो दूसरे अटेम्प्ट में इसको ये ब्रेक कर दिया। अभी क्या है कि यहाँ पे एक सीआईपी बन रही है, चेंज इन पोलैरिटी। इसका मतलब ये है कि जब कोई रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक होता है उसके बाद जब वो स्टॉक वहाँ पे सपोर्ट लेने आता है तो उसको हम बोलते हैं सीआईपी। जैसे आप लोग देखेंगे ये जो 1735 का एरिया था, ऑलमोस्ट इसी एरिया पे ये जो कोचिन शिपयार्ड है अपना एक सपोर्ट बनाया है। रेजिस्टेंस टूटने के बाद इस बिकेम ए सपोर्ट। तो अभी क्या है, ये स्टॉक 1903 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो जो हमें यहाँ पे पहला टारगेट हमें दिखाई दे रहा है वो पहला टारगेट हमारा रहने वाला है ऑलमोस्ट 2100 का। जो हमारा दूसरा टारगेट रहने वाला है वो ऑलमोस्ट 2200 का रहने वाला है। स्टॉक को सिलेक्ट करने का मेरा बहुत ही ज़्यादा सिंपल रीज़न है फ्रेंड्स। ये जो स्टॉक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है, एक कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए आज का जो हमारा तीसरा स्टॉक है इसको मैंने क्यों सिलेक्ट किया है उसके बारे में हम लोग इन डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे देखेंगे ये स्टॉक बहुत दिनों से एक रेंज में बना हुआ है, यानी दिसंबर से लेके मई तक अभी तक ये स्टॉक एक रेंज में बना हुआ है, जिसका प्राइस मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ऑलमोस्ट 60 रुपये से 70 रुपये के बीच में बना हुआ है। अभी देखेंगे फाइनली जो 72 रुपीज़ का जो रेंज है, जैसे ही एनएमडीसी लिमिटेड इस एरिया को ब्रेक करेगा तो यहाँ पे एक अच्छा खासा आप लोगों को मूव दिखेगा। जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं यहाँ पे देखेंगे कि जो अगर 72 के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो 82 रुपीज़ का आप लोगों को टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। जो कि जैसे ही स्टॉक अगर 60 रुपीज़ के नीचे अगर ट्रेड करता है तो ये स्टॉक हमारे लिए वीक हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। तो चलिए आज का जो हमारा चौथा स्टॉक है और आखिरी स्टॉक है उसके बारे में हम लोग इन डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे देखेंगे भारत फोर्ज लिमिटेड, जिसका आज की क्लोजिंग हुई है 1239 रुपये के आसपास से हुई है। इसको मैंने क्यों सिलेक्ट किया है मैं आप लोगों को इन डिटेल में समझाने वाला हूँ। ये जो रेजिस्टेंस एरिया था इस पे क्या है कि मल्टीपल टाइम जो है रजिस्ट किया है और दोबारा जब इसको ब्रेक करने जाता उस लेवल तक नहीं जाता, वहीं से रिटर्न आ जाता है। अभी फाइनली क्या है कि कुछ दिनों पहले ही स्टॉक जो है इसको ब्रेक कर दिया।
अभी यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। आप लोग देखेंगे फ्रेंड्स कि जो हमारा RSI, इस स्टॉक का RSI है वो भी 60 के ऊपर जो है सपोर्ट ले रहा है। तो फाइनली अगर ये स्टॉक 1240 के ऊपर ट्रेड करेगा तो हमें आने वाले दिनों में हमारा जो टारगेट देखने को मिलेगा वो मिलेगा ऑलमोस्ट 1400 रुपये का टारगेट हमें भारत फोर्ज लिमिटेड में देखने को मिल सकता है। फ्रेंड्स, ये जितने भी स्टॉक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से, कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप लोगों को मेरा मेथड अच्छा लगता हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।